अवाम को अशिया खुरोनोश की अर्जा निर्खों पर फरामी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी के सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फरामी यकीनी बनाएं। रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। IMF का वफ़द इक़्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल पाएगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दी पर हाथ डालती है तो उनके छोटे बयानियों के आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तुलबा से खिताब, कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अक़ीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दुहाई, नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम। प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक समेत हर सब्जी के निर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर और फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपए महंगे 70 रुपए में फरोख्त। सेब 300 से 400 रुपए, केला 350 रुपए दर्जन, अमरूद 250 रुपए किलो हो गया। कराची में निर्ख मिर्च 100 रुपए इजाफे से 800 रुपए फी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर और अफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मुअस्सर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने अशिया खुरोनोश के निर्ख और मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम होते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने एक एक इंच की हिफाजत यकीनी बनानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज में ये सलाहियत है कि हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें कि वो कौन से अजला हैं जो मुखालफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहिब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। बानी PTI का पैगाम वाज़े है, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी। तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं। ये फैसला उन्होंने नहीं करना। रऊफ हसन को इब्हाम नहीं पैदा करना चाहिए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। पार्टी रहनुमा ऑपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही पर जिद न करें। शेर अफजल मरवत इन्हीं हरकतों की वजह से पार्टी से बाहर हुए हैं।
रूस का यूक्रेन को गैर फौजी बनाने का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की दफाई सलाहियत बढ़ाने और फौजें भेजने पर इत्तफाक। यूक्रेन की सलामती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की लंदन में बड़ी बैठक। यूक्रेनी सदर से इजहारी यकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक जंग जारी रहेगी यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुदमुख्तारी को यकीनी बनाएगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। अमन मुआहदे की सूरत हाल में यूरोपीय रहनुमा मुस्तक़बिल में रूस के हमले को रोकना हदफ बनाएंगे। यूके हुकूमत यूक्रेन को एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। यूक्रेन इस किस्म के और इस रकम से 5000 से ज़ायद एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकेगा। यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम एक जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक फरीकैन मेज पर न आ जाएं। जुमे से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी कोशिशों का वाहिद मकसद तनाज़े का खात्मा है। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीका को यूक्रेन में ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो जंग खत्म करवा सके। ज़ेलेंस्की को वाज़ेह करना होगा वो अमन के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें लगता है ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस नेक नियति से बात करने आए थे। यूक्रेन जंग को जमानतों की बुनियाद पर ख़त्म कराना चाहता हूँ। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्जर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर मामलात पर भी बात होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA का सिंध पुलिस को खत। अरमगान के घर पर छापा मारने वाली टीम के बयानात कलमबंद करने का फैसला। FIA की टीम तमाम पुलिस एहलकारों के बयानात लेगी। अरमगान के बंगले का दौरा भी करेगी। मजीद शवाहिद जमा किए जाएंगे। अरमगान और उससे मुंसलिक अफराद का डेटा जमा किया जा रहा है। FIA ज़राए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का 2 निजी कोरियर कंपनी से राबता। दोनों कंपनियां अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। CIA की हिदायत। कोरियर के जरिए मनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। अरमगान और शराज को 4 मार्च को ATC सेंट्रल जेल पेश किया जाएगा। मुल्क भर में बारिशों के स्पेल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के भी कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। बालाई पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के कई शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काला -3, अस्तोर, बगरूट, गोपस, पाराचनार और स्कर्दू में -2 रहा। गुजरात में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की उम्र 25 से 35 साल के दरमियान है। नवाही इलाके म्याना चक में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। IG पंजाब का नोटिस RPO गुजरामाला से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO गुजरात को मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। अमेरिका की चीन, कनाडा और मेक्सिको को मजीद टैरिफ की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने लकड़ी की दरामदात पर बरामदात से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। जर्मनी, कनाडा और ब्राज़ील अमेरिका में लकड़ी को सस्ते दामों में फरोख्त करके मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक तहकीकात के नतीजे में टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा।